अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह। मैंने अपना कंटेंट चेंज किया है और अब इंशाल्लाह कुकिंग की वीडियोस भी आपके साथ शेयर किया करूँगी जो डेली बेसिस पे जो घर में कुकिंग होती है नॉर्मली। तो आज जो हम बना रहे हैं वो देसी पंजाबी पुलाव बना रहे हैं विलायत में। तो उसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि हमें चाहिए लहसुन अदरक का पेस्ट, ज़ीरा और लौंग, नमक, दालचीनी, राइस। ये मैंने 3 कप राइस लिए हैं, हाफ केजी मेरे पास चिकन है और मेरे पास 2 प्याज हैं जिसको मैंने कट करके स्लाइस करके रखा हुआ है। हम ऑयल डालेंगे हस्बे ज़रूरत पैन में और उसके कुछ लोग बहुत ज़्यादा ऑयली मतलब राइस में यूज़ करते हैं, ऑयल यूज़ करते हैं, कुछ बहुत कम करते हैं। मैं बहुत नॉर्मल यूज़ करती हूँ। 2 स्लाइस जो हैं बारीक बारीक स्लाइस जो हैं अनियन के वो काट के डाले हैं और उसके बाद इसको हम हल्का सा सौते करेंगे। सौते करने के बाद फिर हम इसमें मज़ीद जो है इंग्रेडिएंट डालेंगे। ज़्यादा स्पाइसी नहीं करेंगे क्योंकि ये इंस्टेंट पंजाबी पुलाव है, इसमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं हमने ऐड किए। अभी हमने क्या करना है, हल्का से प्याज जो है वो थोड़ा सा ही सौते होना शुरू हो गया और हल्की सी बबलिंग स्टार्ट होगी तो हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के साथ हमने इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद फिर हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। इसमें हमने इलायची ऐड किया है, ब्लैक पेपर ऐड किया है, नमक ऐड किया है, लौंग ऐड किया है, दालचीनी ऐड किया है और ज़ीरा ऐड किया है। ये एडिशन के बाद हमने इसको फ्राई करना है। उसके बाद जब ये अच्छी तरह फ्राई हो जाएगा और बड़ी प्यारी सी सूदिंग से स्मेल आनी स्टार्ट हो जाएगी तो फिर हमने इसमें चिकन ऐड करना है। चिकन हमने यहाँ पे हाफ केजी लिया हुआ है, अपनी क्वांटिटी के मुताबिक ले लें जितने आप फैमिली मेंबर्स हैं उस हिसाब से। और फिर मैंने इसमें साथ ही टमाटर जो था वो टोमेटो भी ऐड कर दिया ताकि ये टमाटर जो है वो साथ में वो भी गल जाए। अब साथ में हम चिकन को रोस्ट करेंगे, चिकन को फ्राई करेंगे और साथ में कोशिश करेंगे कि साथ साथ टमाटो जो है वो भी मैश करें। ठीक है। अब जैसे ही इसके ऊपर बड़ा प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आएगा, इसको अच्छी तरह इसी स्पाइसेस में टमाटो में डाल के, हमने इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं डाले, बहुत ज़्यादा स्पाइसी मैं नहीं खाती, ना मेरे बच्चे खाते हैं, तो मैंने उसी हिसाब से इसको बना रही हूँ। इंस्टेंट है और जल्दी बन जाता है। इतनी देर में मैंने अपने हस्बैंड से रिक्वेस्ट किया है कि प्लीज़ आप 2 कप कहवा बना दें, तो ग्रीन टी बना दें, तो वो हम बड़े शौक से पीते हैं। तो उन्होंने फटाफट मेरी रिक्वेस्ट मान ली क्योंकि ये सारी कुकिंग वो ही कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, उनको बहुत शौक है मेरे साथ कुकिंग में हेल्प कराने का। तो मोस्टली जब वो फ्री टाइम होते हैं या जब अपनी जॉब से फ्री होते हैं तो वो लाजमी मेरे साथ किचन में आके हेल्प आउट कराते हैं। खैर वो 2 कप मेरे लिए हम दोनों के लिए ग्रीन टी बना रहे थे और इसमें मैंने हल्की सी शक्कर ऐड करवाई है ताकि उसका टेस्ट जो है वो गुड हो सके। वाटर जो था वो बॉईल करने लग गया था, साथ में जो चिकन जो था वो हमारा ब्राउन हो रहा है। ब्राउन होने के साथ इसमें अब हम डालेंगे 2 से 3 हरी मिर्चें काट के, उसका फ्लेवर ही बड़ा अच्छा होता है। हरी मिर्चें बिल्कुल सादा सा हम ये पुलाव बना रहे हैं, देसी पुलाव बना रहे हैं और इंस्टेंटली आप ये बनाएंगे घर में, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप इसको खाने के बाद आपको किसी किस्म की जलन नहीं होगी। अब इसमें मैंने 3 से 4 कप मैंने इसमें पानी शामिल किया है। हस्बे ज़रूरत आप में शामिल करना जितनी आपको यखनी रिक्वायर है। उसके बाद मैंने आंच जो थी इसकी स्लो कर दी है ताकि ये अच्छी सी यखनी जो है वो बन जाए। 10-15 मिनट के बाद ये यखनी जो है वो बॉयल आने लग गई और ये देख लें कितनी खूबसूरत लुक आ रही है और बहुत अच्छा टेस्टी ये पुलाव बनता है। इसके बाद मैंने 3 कप राइस जो लिए हुए थे, 3 कप राइस मैंने भिगोए हुए थे। 3 कप राइस काफ़ी टाइम हो गया था, मेरे ख्याल से 15 से 20 मिनट हो चुके हैं इसको भीगे हुए, और फिर वो मैंने इसमें शामिल कर दिए। आपने अपनी पसंद के राइस लेने हैं। ज़्यादातर मैं बासमती राइस जो है वो यूज़ करती हूँ क्योंकि इसकी एरोमा बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छी इसकी स्मेल होती है और अक्सर ख़वातीन कच्चे चावल भी बहुत खाती हैं और शायद मेरा भी उनमें नाम है। तो खैर अब आपने अच्छी तरह इसको चावल शामिल करके आपने अच्छी तरह इसको मिक्स करने के बाद आप 2 मिनट छोड़ दें ताकि इसमें बॉयल आना शुरू हो जाए। आप इसमें अपनी हस्बे ज़रूरत जो है वो आप नमक भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कम लगे तो आप उसमें मज़ीद शामिल कर सकते हैं। मुझे तो बिल्कुल ठीक लगा है। कुछ टाइम के बाद इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो गया और पानी था वो भी खुश्क होना शुरू हो गया। मैंने ज़रा उसमें चावल को तोड़कर देखा कि चावल की कंसिस्टेंसी कितनी है, तो मुझे कुछ बेहतर लगी। उसके बाद इसमें सारा मैंने जैसे ही वाटर इसका खुश्क कर दिया, जो इसके अंदर जो यखनी थी वो चावलों के अंदर खुश्क हो गई। खुश्क होने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा फ्राइड अनियन डाल दिया। आप लोग फ्राइड अनियन डाल कर देखिएगा, आपको बहुत अच्छा टेस्ट लगेगा। फ्राइड अनियन डालने के बाद आपने क्या करना है, आपने इसको अच्छी तरह
इसके किनारे साफ करने के बाद आपने इसको कवर कर देना है। कवर करेंगे और डिपेंड करता है आपने सम टाइम इसको आपने क्या कहते हैं दम देना है। दम देने के लिए सम टाइम नीचे तवा भी रख दिया जाता है ताकि नीचे चावल लगे ना, ठीक है। लेकिन ये मेरा ये पैन बहुत अच्छा है, इसमें नीचे बिल्कुल किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने 10 मिनट का इसको दम दिया। दम देने के बाद मैंने इसको खोल दिया और ये देखें राइस कितने अच्छे और कितने प्यारे गुड लुकिंग बने, बहुत खूबसूरत। और बहुत खूबसूरत होने के साथ साथ ये हल्के फुल्के हैं, इसमें स्पाइसेस नहीं है, इंस्टेंट पुलाव है। साथ में मैंने कहा दही रायता भी बना लेते हैं। ये मेरे पास योगर्ट है और मैंने यहाँ पे चटनी बना के रखी हुई है सब्ज धनिए पुदीने की, और ये इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर भी करूंगी। खैर मैंने कहा जल्दी से अब रायता बना लिया जाए। ये भी मैंने अपने हस्बैंड से रिक्वेस्ट की है कि उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम मैं बना देता हूँ। बल्कि सारी कुकिंग ही वो कर रहे थे, वीडियो मैं बना रही थी, कुकिंग वगैरह वो सारी कर रहे थे। इधर उन्होंने तकरीबन 4 से 5 स्पून जो है वो योगर्ट के लिए हैं और 2 से 3 स्पून जो है वो हमने ये सब्ज चटनी के लिए। उन्होंने अच्छी तरह इसको विस्क किया, फेंटा है। फेंटने के बाद उसकी कंसिस्टेंसी ओवर की है। फिर मैंने एक अपने लिए और एक अपने हस्बैंड के लिए यहाँ पर जूस रेडी किया है। ज़रा अच्छा लगता है खाने पीने में ना। तो मेरे हस्बैंड तो इतना मीठा लाइक नहीं करते, लेकिन मैं मुझे बहुत शौक है इस चीज़ का, तो मैं ज़रा लाइक करती हूँ। फिर मैंने ड्रिंक भी साथ में रेडी कर लिया, पाइनएप्पल ड्रिंक भी साथ में रेडी कर लिया। मैंने कहा ये है आपके सामने, अब मेरी ड्रिंक भी रेडी हो गई है। अब मैंने कहा चावल जो है, राइस जो है वो डिश आउट कर लिए जाएंगे। देखिए कितने खूबसूरत है। मैंने अब इस चावलों को, राइस को डिश आउट कर लिया है और ये है आपके साथ फाइनल लुक। इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि ये आप लोगों को बहुत अच्छे लगेंगे। आप अपने घर में बनाएंगे और मेरे साथ इसके रिव्यूज़ लाजमी शेयर कीजिएगा। ये है जी फाइनल लुक। राइस है, रायता है और साथ में हमारी ड्रिंक है। अब रात का टाइम था, रात के टाइम में मैं ईशा की नमाज के बाद अक्सर जो है वो मैं अपनी विंडो के साथ जो बैठ जाती हूँ और इतना खूबसूरत व्यू है। आज मैं वो व्यू आपके साथ भी शेयर करती हूँ। ये मेरा लिविंग रूम है और ईशा की नमाज के बाद मैं अक्सर यहाँ पर बैठ जाती हूँ और बाहर का जो मंजर है वो बयान से बाहर है। मैं आपको भी दिखाती हूँ, आप भी मेरे साथ देखिएगा। दूर तक जो है वो पहाड़ है और इस तरह का मंजर आपको मरी में नजर आता होगा कि बाहर जो है वो छोटी छोटी लाइट्स जो हैं वो ऑन होती हैं। तो इस वजह से मेरा दिल बहुत लगा रहता है यहाँ पे, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।